ले फिर आ गए। जय भोलेनाथ की। चिंता नहीं किसी बात की। नमस्कार दोस्तों, आलमबाग प्रॉपर्टीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हाईवे के निकट 1250 स्क्वायर फीट का विला। जैसा कि देखिए, इन पेड़ों के उस पार हाईवे दिख रहा है और फिर नहर है, और नहर के इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे ये जो है मकान है। मेन रोड से मात्र 50 मीटर की दूरी पर ये मकान स्थित है। ये 20 फीट का रोड यहाँ पर आ रहा है मकान के साइड पे, और ये है वो मकान जिसकी हम बात कर रहे हैं। 1250 स्क्वायर फीट डबल स्टोरी ये बना हुआ है। ट्वेंटी 24 इसका फ्रंट है और 52 इसकी गहरान है। तो इस मकान के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। तो दोस्तों, ये 1250 स्क्वायर फीट का विला जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। एलिवेशन देख के ही लग रहा है। ये WPC बोर्ड की ये जो इसमें डिज़ाइन लगी हुई है, ये इस मकान में चार चांद लगा रही है। और उसी के साथ में भगवान भोलेनाथ साथ में ही विराजमान है। उसके पूरा फेसिंग का ये मकान है। और जैसा कि प्रीव्यू में आप देख चुके हैं, मेन हाईवे के पास में इस पोल के बगल में ही नहर है, शारदा नहर, और उसके जस्ट उस पार मेन हाईवे हरदोई बाईपास। तो आइए चलते हैं अंदर। करीब 10 फीट का आपका ये जो पार्किंग का गेट है वो 10 फीट का है। इससे आप सीधे अंदर आएंगे, गाड़ी पार्क कर सकते हैं यहाँ भी। और आपको बता दूं कि इसमें पहले यहाँ पर एक आइसक्रीम फैक्ट्री चल रही थी, तो ये नीचे का ये हॉल ओपन ही रखा गया है। मजबूती का पूरा ध्यान रखा गया है मकान बनाने में। जैसा कि आपको सारा दिख रहा है कि सारे पिलर और पिलर के साथ में लटक बीम पूरे मकान में स्थित है। यहाँ पर आप अपना कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। सिर्फ दीवारें उठानी है और आपके रूम तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर 3 रूम 2 वॉशरूम आपके बन जाएंगे। ये ऑफिस था और एक वॉशरूम ये बना हुआ है इसके बगल में। ये 10 बाई 12 का एक रूम जिसे ऑफिस बनाया गया था वो ये है। और एक ये वॉशरूम। काफ़ी स्पेसियस वॉशरूम भी है, नीचे दिया गया है। और यहीं से ये ऊपर के लिए सीढ़ियाँ। तो ये
24 फ्रंट है इस मकान का और 52 डेप्थ है। तो आइए चलते हैं ऊपर। अभी तो नीचे का पोर्शन ये ऐसे ही है, इसे आप अपने इच्छा अनुसार बनवा सकते हैं। सारी दीवारें उठी हैं, छत पड़ी है, सिर्फ आपको दीवार की परतियां उठवानी हैं और रूम वगैरह सब बन के तैयार हो जाएगा। तो आइए चलते हैं ऊपर। ये स्टील की रेलिंग हैंड सपोर्ट के लिए लगा दी गई है। मकान में जो भी चीज़ लगी होगी वो ब्रांडेड होगी, क्योंकि ये मकान कोई सेल आउट करने के लिए नहीं बनाया गया। खुद का ये इंडिपेंडेंट हाउस है। ये WPC बोर्ड की ये पूरे मकान में आगे के फ्रंट साइड में ये डिज़ाइन लगी हुई है, जो कि इस मकान का लुक बढ़ाती है। जैसे ही यहाँ से हम ऊपर आते हैं तो ये आपको एक पोर्च मिल जाएगा, जो नीचे पार्किंग का एरिया है जहाँ से एंटर करते हैं। यहाँ पर बैठकर आप, पूरा फेसिंग का मकान है, तो मॉर्निंग के समय अपनी चाय का आनंद ले सकते हैं और उगते हुए सूरज के दर्शन कर सकते हैं। इसी पोर्च के पास से यहाँ पर से सीढ़ियाँ उठा दी गई हैं और इसी के पोर्च पोर्च साइड में ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। ये भी RCC के पिलर से ही डिज़ाइन किया गया है, ना कि ये फॉर सेलिंग है। ये जो विंडो दिख रही है आपको, ये किचन है। किचन का पोर्शन है ये। किचन की विंडो बाहर के साइड पे है और एक ये एंट्री आपको मिल जाती है यहाँ पर। ऊपर साइड का ये पोर्शन टोटल फिनिश है। तो इसमें आपको 3 बेडरूम, एक बड़ा सा हॉल, 2 वॉशरूम, इतनी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। एक कॉमन वॉशरूम, एक अटैच। आइए चलते हैं, दिखा देते हैं। जैसे ही इंटर करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे किचन और OTS का एरिया पड़ेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ पर एक आपको 10 बाई 12 का एक रूम मिल जाएगा। और फिर ये आपको बड़ा सा हॉल, बहुत ही खूबसूरत फॉर सेलिंग की गई है मकान में। करीब करीब 10 बाई 25 का ये आपका हॉल होगा। यहीं पर आपके सोफ़े, डाइनिंग टेबल सब कुछ पड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको। बड़ा है तो 2 फैन लगे हुए हैं। इंटर करते ही साइड पे किचन। और जैसे ही इंटर करते हैं इसी हॉल में ही सबसे पहले यहाँ पर बना हुआ है ये पूजा घर। सिक्स सीटर डाइनिंग टेबल आराम से यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ से देखते हैं तो दिखता है कि कितना ये स्पेसियस है। जैसे ही हम मकान के अंदर एंटर करते हैं तो ऊपर साइड पे आपको यहाँ पर पूरी पूरे क्रीम कलर की टाइल्स मिलेगी पूरे मकान में। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पर एक OTS वॉशिंग एरिया मिल जाएगा आपको। जैसा कि दिख रहा है आपको, यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी हुई है। यहीं पर एक वॉश बेसिन लगी हुई है। ये एरिया डाइनिंग के रूप में यूज़
किया जा सकता है। यह है किचन का एरिया। फुल मॉड्यूलर किचन बना हुआ है विथ चिमनी। ड्यूल टोन है, पिंक एंड वाइट। इसी हॉल से एक बेडरूम और मिल जाएगा आपको, करीब 10 बाई 13 का होगा ये। खूबसूरत फॉर सीलिंग और ब्लू कलर की लाइट से इसे सजाया गया है। और इसी से एक डोर आपके ओटीएस साइड पे, इसी से अटैच एक वॉशरूम होगा जो दोनों ही बेडरूम से अटैच है। और ये है आपका ऊपर साइड का तीसरा बेडरूम। ये वॉशरूम है और एक ये ओटीएस जहाँ पर ये आपकी विंडो एसी लगी हुई है। ये वेस्टर्न सीट का वॉशरूम है। ये मास्टर बेडरूम है यहाँ का। ये काफ़ी स्पेसियस है, करीब 13 बाई 15 फीट के ऊपर का है ये बेडरूम। और फुल वार्डरोब बनी हुई है इस रूम में। जैसा कि फर्स्ट बेडरूम में फॉर सीलिंग थी, वैसे ही यहाँ भी खूबसूरत फॉर सीलिंग। और फिर जो चीज़ें हैं वो आप अगर जब मकान विज़िट करेंगे तो फिर आप आके स्वयं देखेंगे साक्षात, क्योंकि कैमरा उस चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखा सकता जितना आप खुद विज़िट करके मकान को देख सकते हैं। तो पूरी तरीके से तो ऊपर का पोर्शन जो रहने के लिए बनाया गया था वो आपको दिखवा दिया गया है थोड़ा। और तो आइए चलते हैं ऊपर की छत पे। यहाँ से आपको अगल बगल की लोकेशन और सारी जानकारी और दे दी जाए। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पोर्च से जो पीछे का पोर्शन है वो 4 सीढ़ी उठा हुआ है, जिससे आपकी रोड अगर ऊंची होती है तो मकान पे कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि छत आपकी ऊंची रहेगी। तो मकान के बारे में तो आपको सारी जानकारी दे दी गई, क्या क्या बना हुआ है। नीचे टोटल मान के चलिए अगर, तो नीचे तो यहाँ पर पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ है। हॉल है वो, उसे आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। नीचे एक ऑफिस वो रूम बना हुआ है, एक रूम एक वॉशरूम नीचे, 3 बेडरूम ऊपर, एक बड़ा सा हॉल, 2 वॉशरूम। इतना एरिया यहाँ पर आपको डेवलप मिल जाएगा। और छत पर आपको यहाँ पर एक स्टोर रूम बड़ा सा ये भी मिल जाएगा। इसमें ताला बंद है, यहाँ पर सामान वगैरह रखा हुआ है। और ये हाईवे के पास का मकान है, जैसा कि आपको बताया गया कि 100 मीटर पे ये मकान होगा। तो ये जो आपको पेड़ वगैरह दिख रहे हैं, इसी के राइट साइड पे डीआरएम ऑफिस होगा। और लेफ़्ट टर्न करेंगे तो आप बुद्धेश्वर जाएंगे, और राइट टर्न करेंगे तो आप अवध हॉस्पिटल सिंगानगर मेट्रो स्टेशन जाएंगे। तो मेट्रो स्टेशन यहाँ से 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर है। साधन तो आपके पास में ही है। और लोकेशन आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर सारे मकान चारों तरफ बने हुए हैं। खुशी विहार कॉलोनी है ये, जो कि हाईवे के पास में है। और रोज़मर्रा की चीज़ें तो आपको यहाँ पर मेन तिराहे पर ही यहाँ पर मिल जाएंगे, डीआरएम ऑफिस वाली पुलिया पे ही। स्कूल कॉलेज सब
यहाँ पर पास में ही है। जैसे ही आप यहाँ से रोड क्रॉस करेंगे तो CMS अवध कॉलेजिएट, ये तो पास में ही है। छोटे बच्चों का हेरिटेज हॉल, ये भी यहीं पर है। तो सारी सुविधा आपको अपने मकान के पास में ही मिल जाएगी। तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और अपनी विज़िट का समय निर्धारित करें। हमारे पास इस लोकेशन पर और भी सारे ही प्राइस के जो मकान हैं वो अवेलेबल हैं। जैसे 26 लाख से स्टार्टिंग है, 600 स्क्वायर फीट से, वो आपको मिलेंगे संगम विहार और खुशी विहार में जो है यहाँ पर कोई लैंड अवेलेबल है नहीं। जो रीसेल में मिलता है तो वही मकान बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर के जो भी मकान होंगे 1000 3 BHK होंगे और 60 लाख तक होंगे। तो दोस्तों दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और हमारी सभी लोकेशन के मकान की जानकारी आपको उस नंबर पे दे दी जाएगी। आप अपनी इच्छा अनुसार लोकेशन और एरिया डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको मकान लेना है। लखनऊ की सारी लोकेशन पर हम आपको मकान दे सकते हैं। ये तो हमारे साइड ही है संगम विहार, जो हमारा मेन लोकेशन है। आलमबाग के पास का एरिया है, यहाँ से सब कुछ पास में ही पड़ता है। चारबाग स्टेशन यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। आलमबाग 4 किलोमीटर, अवध हॉस्पिटल 2.5 किलोमीटर संगम विहार से। तो हाईवे के निकट की जो कॉलोनी है खुशी विहार, संगम विहार, यहाँ पर सारे मकान आपको मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे फिर मुलाकात होगी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों इन्होंने सब कुछ बता दिया, लेकिन मुख्य चीज़ पैसा ही बताना भूल गए, जिसके लिए मुझे आना पड़ा। सामने आपको ये हाईवे दिख रहा है, ये पेड़ों के पीछे हाईवे ही है। और इस मकान का जो दोस्तों प्राइस रखा गया है वो मात्र 70 लाख रुपए रखा गया है। और ये निगोशिएबल नहीं है, ये प्राइस फिक्स है। और इस पे आपको लगभग 80% तक फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा। मकान बहुत ही शानदार लोकेशन पे है। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। जय भोलेनाथ की।